हुक्मरानों कहाँ हो? अगर हो तो हश्र उठा दो, इंसाफ दे दो। सिंध सरकार में वडेरों का राज। शादी हॉल का वक्त खत्म होने के बाद कुर्सियां लगाने और खाना देने से इनकार की सजा, सजाए मौत। बासर अफराद ने हैदराबाद में गरीब वेटर को मार मार कर जान से मार दिया। खाने के इंतजार में जेब खर्ची की आस में बैठे नन्हे बच्चों की आहो बुका आसमान को हिलाने लगी। छा चई कल जे वियो कम ते तोखे छा चई बाबा? हुकूमत के वादे हुए न वफा, दावे हुए हवा। लाहौर में कातिल डोर ने एक और गला काट दिया। 3 साला बच्चे की जान चली गई। वालिदैन का इकलौता प्यारा और राज दुलारा खिजर वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। बादामी बाग में धाती डोर गर्दन पर फिर गई। अहले खाना गम से निढाल। कराची में 4 साल पहले पसंद की शादी करने वाली खातून ससुरालियों के हाथों कत्ल। पुलिस ने सास को गिरफ्तार कर लिया। शौहर और ससुर फरार। पड़ोसी कहते हैं लड़की पर रोजाना तशद्दुद किया जाता था, कोई उससे मिलने नहीं आता था। कराची में पुलिस की ये अहलियत भी नहीं है कि वो एक बुनियादी अमन व अमान भी कायम रख सके। जिस किसी का दिल होता है वो कराची में गाड़ी को रोकता है, स्टॉल दिखाता है, कहता है ये चीज़ें दे दें। यूँ लग रहा है कि सिंध गवर्नमेंट ने अपनी तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं प्रोटोकॉल एंजॉय करने तक रखी हुई। विफाक यूं ही जराइम का मामला नहीं उठाता। कराची में लूट मार और डकैतियां थमने का नाम नहीं ले रही। कटी पहाड़ी के करीब मुजाहमत पर एक शख्स को गोली मार दी गई। सरजानी टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जान से गया। कायदाबाद में पुलिस ने अजब फुर्ती दिखाई। 4 कंपनी मुलाजिमीन को लुटेरा समझकर पकड़ लिया, लेकिन वो तो मुलाजिमीन की तनख्वाहें निकालने ATM आए थे। हकीकत पता चली तो जान बख्शी हुई। कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाले मुस्लिम लीग नून है। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो अहकामात थे उन पर अमल दरामद करने के लिए हमने इक़दाम उठाए हैं। हिंदुस्तान चाह रहा है कि उसे काउंसिल रसाई न दी जाए और हम इस बहाने की आड़ में दोबारा पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटें। कुलभूषण का केस नून लीग ने बिगाड़ा। ऑपोजिशन दुश्मन की चाल समझे, न समझी का मुजाहिरा न करे। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान आलमी अदालत की सिफारिशात पर अमल कर रहा है। भारत चाहता है कुलभूषण को कौंसलर रसाई न मिले और वो फिर पाकिस्तान को आलमी अदालत में घसीटे। जो पैसा इस वक्त आप मुराद अली शाह एंड कंपनी को देते हैं वो कराची और बदीन और घोटकी और लाड़काना में लगने के बजाय वो दुबई, लंदन, पेरिस में जाके लग जाएगा। वज़ीर आला सिंध बदकिस्मती से अब एक कॉम्प्रेस सियासत कर रहे हैं। कायम अली शाह हों चाहे वो मुराद अली शाह हों, एक रबड़ स्टैंप के तौर के ऊपर उसको वज़ीर आला हाउस में बिठा दिया जाता है। पीछे से उसकी तारीफ वो जरदारी फैमिली के पास रख दी जाती है। वज़ीर आला को कठपुतली के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। पैसा सिंध का है, जाता दुबई, लंदन और पेरिस है। जरदारी खानदान ने वजीर आला को कठपुतली बना रखा है। फवाद चौधरी कराची आए, सिंध सरकार पर लफ्जी तीर बरसाए। वजीर आला सिंध पर कौम परस्ती की सियासत का इल्जाम धर दिया। सूबे में आर्टिकल 140A के निफाज का मुतालबा कर दिया। साथ ही कह दिया गवर्नर राज हल नहीं, मनपसंद ठेकेदारों को ठेके देकर सूबे को कब तक चलाया जाएगा। लाड़काना, बदीन, घोटकी और दीगर इलाकों के नाम पर भी पैसा लिया जाता है, काम कोई नहीं होता। वफाकी हुकूमत वजीर आला सिंध के खिलाफ साजिशें कर रही है। फवाद चौधरी आसिफ जरदारी पर तनकीद करके नौकरी पक्की कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब बनना चाहते हैं, सिंध हुकूमत से फंड्स का हिसाब लेने का कोई हक नहीं रखते। नासिर हुसैन शाह का वफाकी वजीर इत्तलात को जवाब। मुर्तज़ा वहाब भी बरहम, कहा जरदारी और बिलावल के खिलाफ बयानात से नौकरी पक्की नहीं होगी। फवाद चौधरी हुब्बुल वतनी का दर्ज किसी और को दें।
वफाकी वजीर असद उमर का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का बगैर प्रोटोकॉल दौरा, मोटरसाइकिल पर निकले, मुख्तलिफ मंसूबों का जायजा लिया। शहरी असद उमर को देखकर खुश हो गए। असद उमर कहते हैं वजीर आला से नाराज हैं, अगर कुछ नहीं करेंगे तो हम किरदार अदा करेंगे। वजीर आला का कहा वो शदीद नाराज़ हैं कि सिंध के लिए गलियों में आके वफाक क्यों काम कर रही है। ये उनकी बात दुरुस्त है कि वफाक का काम नहीं होता छोटी गलियां बनाना, लेकिन अगर सूबा 1 साल नहीं 2 साल नहीं दिहाइयों नज़रअंदाज करेगा तो कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है। इलाके के लोगों से, अहलियान से पूछा था कि क्या हम काम कम बंद कर दें क्योंकि वज़ीर आला सिंध जो है नाराज़ हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं, आप और मज़ीद काम करें। हम में से हैं, हम उनमें से हैं। राब्ते आपके भी हैं, मेरे भी हैं, सबके होते हैं और होने चाहिए। हमारे मुल्क का हिस्सा है, इसमें कौन सी बात है, हम भी होंगे। मैं तो सारी ज़िंदगी से हूँ राब्ते में, मेरे तो जितने रिश्तेदार दोस्त, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट को समझता हूँ हमारा हिस्सा है। इसी तरह मैं अपने नून के भी बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जो बाकायदगी से चाय पीते हैं। एस्टेब्लिशमेंट वाले सबके हैं, राबिते होने चाहिए। ऑपोजिशन का राबिता है तो खुशी की बात है। वजीर आजम के मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने नून लीग से सवाल भी पूछ लिया। बोले आप लंदन में बैठे नवाज शरीफ को लीडर बना सकते हैं, इसहाक डार को इलेक्शन लड़वा सकते हैं, तो ओवरसीज पाकिस्तानी वोट क्यों नहीं दे सकते? इलेक्शन हारे या जीते, वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से ही होगी। पंजाब में पीटीआई सरकार आज अपना तीसरा बजट पेश करेगी। हुजूम 2600 अरब रुपए होगा। सूबाई मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वजीर आला पंजाब का अरकान सूबाई असम्बली और इत्तेहादियों के एजाज में इशाइया। जहांगीर तरीन ग्रुप समेत 150 से जायद अरकान असम्बली ने शिरकत की। ये दोस्तों यारों का बजट है, ये एटीएम बजट है। हम जो टैक्स दे रहे हैं उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। 383 अरब के नए टैक्सेस हैं, जिसमें से 265 इनडायरेक्ट टैक्सेशन से हासिल किए जाएंगे। बोझ गरीब अवाम बर्दाश्त करें। शाहिद खाकान अब्बासी ने विफाकी बजट को एटीएम बजट करार दे दिया। 383 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने का दावा कर दिया। बोले नंबरों की हेरा फेरी से हुकूमत अवाम को नहीं अपने आप को धोखा दे रही है। शौकत तरीन की छुट्टी होने की गारंटी भी देने लगे। झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं और फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि अगली दफा कोई और वजीर खजाना होगा। चौथा है पांचवा आ जाएगा। अगले साल मैं आपको गारंटी करता हूँ नया वजीर खजाना होगा। ऐसी कोई चीज नहीं जिस पर हुकूमत ने टैक्स न लगाया हो। इमरान खान के अवाम दुश्मन मुआशी इक़दामात को बेनकाब करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। क़ैद के बाद जियाला मैदान में आया। सलीम मांडवी वाला ने नए बजट को कॉपी पेस्ट कह दिया। बोले पीपी हुकूमत आएगी, एक्सपोर्ट 50 अरब डॉलर्स तक पहुंचाएगी। इमीडिएटली पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप 20 रुपए लीटर के लिए तैयार हो जाएं इंक्रीज के लिए। धोखा ना खाइए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हम शक्ल की कुल्फी जरूर खाइए। गाता है, आवाज लगाता है, खोए वाली कुल्फी बेचता है। साहिवाल के कुल्फी फरोश ने सोशल मीडिया को दीवाना बना दिया। जो आता है कुल्फी खरीद कर जाता है। कुल्फियां बेचने का ये आइडिया आया कहां से, किसने दिया? समा से गुफ्तगू में सलीम उर्फ बग्गा ने खुद बता दिया। अब्बा जी नाल आवाज कहना आवाज ला, तो फिर मैंने आवाज लाने का शौक उत्थों पैदा हो गया। मेरे अब्बा जी कुल्फियां लाउंदे हुंदे, गर्मी होवे सर्दी होवे, कुल्फियां का मेरा काम है, गुजारा हो जाता जी मेरा। नेक दिल शख्स ने मदद की, अल्लाह ने जिंदगी दी। कराची में मनकोट में 60 फीट गहरे कुएं में गिरने वाली बिल्लियों और कुत्ते को 10 माह बाद निकाल लिया गया। कुएं की गहराई जांचने के लिए बांस के साथ कैमरा लगाया गया। क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। मकामी शख्स 10 माह तक कुएं में फंसे जानवरों को खाना देता रहा।
कलंदर्स और यूनाइटेड का रंग बदलता मैच। इस्लामाबाद ने लाहौर को 28 रन से हराया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की 5 विकेटें 20 रन पर गिरी। फिर आसिफ अली ने बल्ला घुमाया, 43 गेंदों पर 75 रन बना लिए, 5 छक्के भी लगाए। 153 रन के ताक़ुब में कलंदर्स की बैटिंग लाइन नाकाम। पूरी टीम 124 रन पर ढेर हो गई। दूसरे मैच में मुल्तान और पेशावर आमने सामने।